भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों। या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। ना यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है। बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल है आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। फिर गुरु मानुष कर जानते, गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको तिरकटी पे मिलेंगे। वहां जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे जो देखोगे मुंह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज ए एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को। ये विधान है भगवान का। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सतर के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम। इसकी कमाई वहां दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। ये 11वां द्वार, कोई 10वें द्वार तक अटक रहा है, एक न कि 11वीं खिड़की पर सुन ली अधूरा सधूरा। ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आगे किशन नहीं पाई आज तक। ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाकर सारे की पोल पाट देगा। तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहां चले जाएंगे जहां लौटकर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। गुरु को सिर पर राखियो, गुरु सौंप्या सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीस नित्यानंद, इस शीस पर आप बसे जगदीश। कोटि जीव कोटि शीस तन दे लिए, जमराजा की फेंट एक शीस देख ले, सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूं। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव, कि भी मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं। भाई देख लो, और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मार।
तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ, और जहाँ तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ। बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।